हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से होने वाली है। डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं वेबसाइट पर। डिटेल नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा, और ये जो पोस्ट है प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पर होने वाली है। और यहाँ पे आपका जो रेम्यूनरेशन है वो 55,000 आपका होने वाला है। तो अच्छा सैलरी दे रहे हैं। अगर देखें, कोई एग्जामिनेशन तो है नहीं, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो ठीक रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के साथ, और वॉक इन इंटरव्यू की डेट दी हुई है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट आप जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो चेक करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप वेन्यू पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जैसे कि बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी 2 पोस्ट हैं, और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो 22 जुलाई को होने वाला है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंग्लिश स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस का 23 जुलाई को होने वाला है। ज्योग्राफी का 24 जुलाई को होने वाला है। तो ये आप डेट्स चेक कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप वेन्यू पर जाके अपीयर हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का है 22 जुलाई को, और स्टैटिस्टिक्स का है 23 जुलाई को। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 9:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है, और वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट इंगेज ऑन कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो यहाँ पे जैसे परमानेंट वालों को एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा कोई भी टेम्पररी बेसिस पर आपको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। ये रिक्रूटमेंट के बाद की बातें हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आप अपना सब्जेक्ट चेक करके क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेस में, एमएड होना चाहिए 55% के साथ, या फिर आपके पास एमए एजुकेशन होना चाहिए, बीएलएड बीएड होना चाहिए, और आपका नेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जिन सब्जेक्ट्स में नेट या फिर सीएसआईआर नेट नहीं करवाया जाता है तो वहाँ पे ये मैंडेशन नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए रेगुलर उसमें मोड में। उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग, यहाँ पे बी टेक एम टेक बी ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। ऐसे इंग्लिश स्टडीज़ का दिया हुआ है इन्होंने रिक्वायरमेंट। तो ये आप चेक कर लेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है। और इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद जियोलॉजी। तो इस तरीके से आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेक कर लेंगे। हिंदी और सोशल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट और चीज़ों की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन है इसके अंदर कैटेगरीज के लिए। और इसमें कोई भी टीए या फिर डीए आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू में अटेंड करने के लिए। वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वेन्यू इज इंपॉर्टेंट, तो वेन्यू आप जरूर देख लेंगे। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स आपका दिया हुआ है झारखंड का ये वेन्यू, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। अगर आपने पीएचडी आपने 11 जुलाई 2000 पहले से की हुई है, या 11 जुलाई 2009 के बाद की हुई है, तो उसके कुछ परफॉर्मेंस हैं तो वो आप लगाएंगे। आपको पूरे अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और एक टेस्टेड कॉपी के साथ, फोटोकॉपीज के साथ आपको अपीयर होना है। जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं आपको सभी कुछ लेकर जाना होगा वहाँ पे, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस आप चेक कर लेंगे। कोई भी रेलिवेंट अगर परफॉर्मा आपको ज़रूरत है कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए, तो वो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। So thank you everyone and all the best.